हाँ जी, वेलकम 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 बेटा। फटाफट से रिप्लाई करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली क्लास को, क्योंकि आज हमारे सेल ऑफ गुड सेट का है अंतिम दिन। यस, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा गाइस, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऑडियो वीडियो तो क्लियर ही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज वाली क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने दो टॉप, बेसिकली दो पार्ट हमारे पास में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। गुड इवनिंग। एक हमारा पार्ट है बेटा सेल बाय नॉन ओनर, दूसरा हमारे पास में टॉपिक का नाम है अपने पास में ऑक्शन सेल। तो आज दो पार्ट हमारी क्लास में होने वाले हैं। वन इज सेल बाय नॉन ओनर, दूसरा है बाय नॉन ओनर। हालांकि नाम से समझ में आ रहा है कि भैया री ओनर नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन ओनर नहीं है और अगर उसने कोई सामान किसी पर्सन को बेच दिया, सुनना ध्यान से बात को। गुड इवनिंग अंश, अभी गुड इवनिंग बेटा। कौशल, हाँ आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू बेटा। हाँ कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी कह रहे नोट क्लियर। अभी क्या क्लियर नहीं है बेटा? नलायक आते कह रहे नोट क्लियर। क्या क्लियर नहीं है बेटा? बोल। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है नलायक? बोल बोल बोल, अभी चले आओ। सुनो, मुद्दा की बात सुनते हैं। अगर कोई पर्सन रियल सेलर नहीं है, मतलब किसी कमोडिटी का ओनर नहीं है, तो क्या अगर उस पर्सन ने सामान को बेच दिया, सुनना बड़े ध्यान से पाठ, क्योंकि इसके तीन नाम है मॉड्यूल में। कौशल, बाकी बताओ बेटा। वॉइस क्लियर है? अदिति, हाँ मीठी मीठी आवाज आ रही है बेटा? बताओ जल्दी से। अभी सिंह, वॉइस में इशू है। अंश भी कह रहा है बफरिंग हो रहा है। किस में बफरिंग हो रहा है बेटा? चेक करना बेटा। संकेत, गुड इवनिंग। बेटा वीडियो में इशू आ रहा है या ऑडियो में इशू आ रहा है? वॉइस, हेलो। अनिल सिंह नॉट क्लियर सर। अंश लाइक, एक मिनट रुको बेटा, चेक करवाता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ कौशल समझ गया बेटा, एक मिनट रुको, सिर्फ एक मिनट रुकिए बेटा। ऑडियो चेक करना है इसके ऊपर। हेलो 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 हेलो। वीडियो ब्लर करो बीच में बच्चों। गाइस रिप्लाई करना कि आप ठीक आ रहा है थोड़ा सा। वॉइस ठीक जा रहा है बेटा अभी यहाँ से? ठीक है, ओके क्लियर है। थैंक यू सो मच।
अबे ले रहा हूँ माइक पास में लो, तुम्हारे लिए तो माइक को दूर करना पड़ा, माइक से दूरी नहीं मानी बढ़ानी पड़ी मुझे। अपेक्षा बेटा पार्टनरशिप नेक्स्ट चालू होगा बेटा, आज हमारा लास्ट पार्ट है सेल ऑफ गुड सेट का, ये खत्म हो जाएगा फिर दिस एक्ट विल बी ओवर नाउ, फिर हम बात करेंगे उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट पार्ट के। ओके अब ठीक है ना? यस ठीक है, ठीक है ओके। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है बेटा सेल बाय नॉन ओनर। अभी हालांकि बता देता हूं, नॉर्मली इसी टॉपिक का और भी नाम है, एक नाम है इसका लिख लो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मॉड्यूल में जो आपको नाम मिल रहेगा वो नाम मिलेगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय सेल ओनर नॉन ओनर। मॉड्यूल में जो नाम मिलेगा बेटा, दैट नेम विल बी फ्रॉम, लिखेगा मिलेगा आपको ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर बाय नॉन ओनर, ये नाम आपके मॉड्यूल में है। इस टॉपिक को नॉर्मली कहा जाता है सेल बाय नॉन ओनर। ठीक है, आप सुनना ध्यान से बात को, मीठी मीठी वॉइस सारी क्वेश्चन करना है, वेरी गुड बेटा। लेकिन इस टॉपिक का एक नाम और भी है बेटा, आपको एक क्वेश्चन मिलता है, इसको बोलते हैं बोनाफाइड परचेजर। बहुत सारे बच्चे बाद में ढूंढते रहते हैं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया लेकिन कहीं भी हम मॉड्यूल में हमें नाम सुनने को नहीं मिला। तो बेटा वो टॉपिक एक्चुअली यही वाला है, बोनाफाइड परचेजर। तो ये याद रखना, इसी टॉपिक को कहा जाता है बोनाफाइड परचेजर, व्हिच मींस बोनाफाइड परचेजर का मतलब होता है बेटा इन शॉर्ट एक ऐसा बायर जिसके पास में गुड टाइटल होगा। यहां सिर्फ बात टाइटल की नहीं है, यहां पे बात आएगी गुड टाइटल। गुड मतलब जिस पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं हो, मतलब एक ऐसी ओनरशिप जो सामने वाले पर्सन को, अगर बायर को मिलती है तो भैया उसके पास में कमोडिटी पर उतना ही राइट होगा जितना रियल ओनर का होता है। ठीक है, तो आइए जब ना इकजोत, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। सुनो बात ध्यान से, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट को लिखना, और मैं कहूं चाहूंगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है सेल बाय नॉन ओनर, लेकिन इससे पहले कुछ बातें लिखी जाए इसके बारे में, आओ नोट करते हैं। लिखो बेटा, लिखो इन जनरल, नोट करना चालू फिर समझाऊंगा पार्ट। लिखो इन जनरल, लिखो द रियल ओनर। जनरल केस में क्या होता है भाई, द रियल ओनर, जो एक्चुअल ओनर होता है वही गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर कर सकता है, ये बात जानते हो ना भाई। प्रैक्टिकली मान लो जो एक्चुअल ओनर है गुड्स का वही तो सामने वाले बायर को एक गुड टाइटल, एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर पाया गुड्स का, ये बात मानते हो नहीं मानते हो? हाँ जी, कौशल अपेक्षा, अपेक्षा आपने अभी बीच में ज्वाइन किया बेटा क्लास, अबाउट टाइटल क्या होता है अभी भी करा? हाँ बेटा, हमारे सेल ऑफ गुड सेट का लास्ट क्लास है, इससे पहले जो क्लासेस है हमारी हो चुकी है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। सेल ऑफ गुड सेट में टाइटल कहूं, प्रॉपर्टी कहूं या कहूं ओनरशिप, मतलब सेम होता है बेटा। ठीक है, हाँ जी ओके, तभी मैं सोचू नाम पूछा। अब सुनो, देख लाइन अभी यहां से सुना स्टार्ट करो बेटा। इन जनरल जो रियल ओनर होता है, जनरल केस में क्या होता है, द रियल ओनर इज हैविंग द राइट, इज हैविंग द राइट, उसी के पास राइट होता है किस चीज का, लिखो टू ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर द टाइटल इन गुड्स। नॉर्मल केस में एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, अपेक्षा बताएगी बाकी बच्चे बताएंगे। बेटा जनरली मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा कोई सामान जिसके ओनर तुम हो, तो भैया उस ओनर जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उसका टाइटल, उसकी ओनरशिप अगर तुम्हें किसी को ट्रांसफर करनी हो तो कौन कर पाएगा? तुम्हारे अलावा कोई और कर पाएगा? वेरी गुड इज्जत, अरे वाह बेटे, मौज कर दी। बताओ बताओ बताओ। हाँ कौशल, टेल मी बेटा, जवाब दीजिए। क्या एक रियल ओनर के अलावा, क्या एक रियल ओनर ही तो होता है वो पर्सन जो गुड्स का एक्चुअल रियल टाइटल ट्रांसफर करता है? हम ही करेंगे सर, एग्जैक्टली हम ही करेंगे। तो क्वेश्चन यहां पर ही है कि नॉर्मल केसेस में लाइन लिखी जाती है कि भैया रियल ओनर, सुनना प्लीज ध्यान से बात को, कि जो रियल ओनर होता है वही गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर करने का राइट रखता है। और ये बात जो लिखी गई है, लिख लो, दिस इज बेस्ड ऑन ए लैटिन मैक्सिम। ये जो लाइन लिखी गई, जो रूल लिखा गया, लिखो दिस रूल। ये जो बात हम नॉर्मली बचपन से सुनते हैं, भाई जो मालिक होगा वही दे पाएगा, तो उसका मतलब क्या है? दिस रूल लिखो इज बेस्ड ऑन, ये रूल बेस्ड है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन ए लैटिन मैक्सिम। लैटिन लैंग्वेज में बेटा एक कहावत है, मैक्सिम मतलब कहावत, और लॉ में बहुत सारी मैक्सिम सुनने को मिलती है। लैटिन लैंग्वेज में कहावत, एक मैक्सिम लिखी हुई है, वो मैक्सिम का नाम लिख लो, क्या है वो मैक्सिम का नाम? है बेटा, लिखो नैमो डैट कोड नॉन हैबिट। क्या बोला सर? सुनो, नैमो, नमो नहीं है ये, नैमो
डैट कोड नॉन हैबिट। ये एक बेटा मैक्सिम है जिसका मतलब ये निकलता, लिखवाता हूं सुनो, पहले वर्ड पढ़ो क्या पढ़ा कि लैटिन लैंग्वेज में एक मैक्सिम लिखी हुई है, उसी मैक्सिम पर ये वाला रूल बेस्ड है कि रियल ओनर ही टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। उस मैक्सिम का नाम है बेटा नैमो डैट कोड नॉन हैबिट, विच मींस, इसका मतलब होता है बेटा, लिखो, नो पर्सन कैन ट्रांसफर, विच मींस, लिखो इसका मतलब क्या है, विच मींस नो पर्सन, कोई भी और पर्सन, नो पर्सन कैन ट्रांसफर, नो पर्सन कैन ट्रांसफर द better title, better ownership, what he himself has, what he himself has। लो भाई एक बात बताओ, भाई जैसा टाइटल जिसके पास होगा, अगर किसी चोर, कोई चोर है, उस चोर के पास क्या होगा, क्या उसका ओनरशिप अच्छा माना जाएगा या वो चोरी कहलाएगा? अगर चोर किसी पर्सन को सामान बेचता है तो खरीद रहा है वो भी कौन कहलाएगा? टेल मी, जवाब दो। दिविशा गुड इवनिंग। कोई बात नहीं दिविशा बेटा, आज थोड़ा सा वॉइस इशू है स्टार्टिंग में। टेल मी बेटा, अगर किसी चोर ने किसी पर्सन को सामान बेचा तो जिसने उससे खरीदा वो भी कौन कहलाएगा? हाँ जी, अरे कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो बेटा यहीं से। वेरी, अरे जोत बेटा, दिल जीत रहा है तो बार बार, नाइस। इसका मतलब ए थीफ कैन नॉट ट्रांसफर ए बेटर टाइटल। चोर चोरी का सामान बेचेगा तो अगला खरीदने वाला भी चोरी कहलाएगा, वो भी चोरी कहलाएगा, है ना? अपेक्षा करिए पुलिस, वेरी गुड नालायक। तो वर्ड सुनना, तो मैं इस पार्ट को रिकॉल करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, क्या बोला मैंने। तो नॉर्मली क्या पॉइंट सीखा कि भैया जनरल केसेस के अंदर रियल ओनर ही टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ये जो बात कही गई ये इस लेटिन मैक्सिम पर बेस्ड है जिसका नाम है नैमो डैट कोड नॉन हैबिट। नैमो डैट कोड नॉन हैबिट, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। सिंपल सी बात भाई, जैसा टाइटल तुम्हारे पास में होगा, जैसी ओनरशिप तुम्हारे पास में होगी, वैसी ही तो ओनरशिप तुम बाहर को दे पाओगे। बोलो यस और नो। रोशनी यस सर, क्लियर है? बताओ भाई बताओ, इकजोत, कौशल, आराध्या, दिविशा, अपेक्षा, अनिल। हाँ, चोर चोर मुसेरा भाई नलायक, हाँ समझेगा क्लास में, कौशल यस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जनरली जो हम बात तक बात सुनते आए हैं, जो आज तक बात समझते आए हैं, वो यही बात थी बेटा। इसलिए एक लाइन लिखी भी जाती है, नोट में लिखता हूं, थीफ कैन नॉट ट्रांसफर। जो एक चोर होता है, थीफ कैन नॉट ट्रांसफर, एक चोर कभी भी ट्रांसफर नहीं कर पाया क्या, ए बेटर टाइटल। बेटर टाइटल का मतलब होता है बेटा ओनरशिप के पास, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसी ओनरशिप जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होगा। इन शॉर्ट, बायर के पास भी वही राइट्स होंगे गुड्स के जो रियल ओनर के पास में होते हैं। तो ये एक नॉर्मल केस है और इसी का एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं सेल बाय नॉन ओनर वाले रूल में हमारे पास में। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सर नॉन हैबिट और नॉन हैबिट और बोथ आर सेम। हाँ बेटा सेम है बेटा, यस। अभी नॉट एंड नॉन मतलब वहां पे सेम है बेटा, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में बेसिकली नॉट की जगह नॉन लिखा जाता है बेटा। ठीक है, डन है गाइस? तो ये बेसिक रूल क्लियर हुआ कि जनरल केस में क्या होता है। जनरली ये बात कहीं से देखो, होता क्या है, कहां से निकल के आई ये बात क्लियर हो गई। ओके सब चले, अब आती है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात, जिसका टॉपिक का नाम है हमारे पास सेल बाय नॉन ओनर। तो लिखते हैं, हेडिंग बनाओ, जब हम ये कहते हैं ना कि सेल बाय नॉन कोड नॉन हैबिट, टेल मी, ये बोल सकता हूं मैं, exceptions of the rule that is called namo dat code non habit, namo dat code non habit। तो टेल मी बेटा, क्या अगर इस पार्ट को मैं यूं लिखूं कि भैया सेल बाय नॉन ओनर और एक्सेप्शन ऑफ नैमो डैट कोड नॉन हैबिट का मतलब सेम है? टेल मी, क्योंकि एक तरफ नैमो डैट, ये जो लिटिल मैक्सिम है, ये कहना चाह रही है कि भैया जैसा टाइटल वैसा ट्रांसफर कर पाओगे और रियल ओनर ही ट्रांसफर कर सकता है। और सेकंड तरफ हम वो लोग पढ़ने वाले हैं जो लोग ओनर ना होते हुए भी बेटर टाइटल देंगे, जो लोग ओनर ना होते हुए भी बेटर टाइटल ट्रांसफर करेंगे। तो उन्हीं के नाम आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी के ऊपर पूरा कंसेप्ट चलने वाला है। स्टार्ट करें बेटा, अगर रूल क्लियर आगे बढ़ सकता हूं फिर मैं। तो लिखते हैं अपने इस सीरीज में उस पर्सन का पहला नाम जो ओनर ना होते हुए भी, सुनना ध्यान से बात बेटा, ओनर ना होते हुए भी अगर उसने सामान बेचा, अब चेक करना, ये लोग ओनर नहीं मिलेंगे अकेले, मतलब सिंगल ओनर नहीं
नहीं थे, आप ओनर नहीं थे, यू आर नॉट द रियल ओनर। सामान बेच दिया, गुड्स बेच दी, तो जिसको बेचेगी वो कहलाएगा बोनाफाइड परचेजर, जिसको बेचा जाएगा वो कहलाएगा द गुड टाइटल ऑफ द गुड्स। ठीक है, अरे वाह आराध्या, आराध्या बेटा वेरी गुड। चले आओ तो गाइस लिखते हैं हमारे पास में, चलो चलो वेरी गुड, अरे वाह यही तो काम की बात है, इसलिए शॉर्ट में लिखता हूं फिर मैं। लिखो नंबर 1, सेल बाय कहते हैं मर्चेंट एजेंट। गाइस देखना क्लियर है या नहीं है? अपेक्षा अब ठीक है बेटा? अदिति, अंश, अभी, इकजोत, आराध्या, कौशल, चेक करना बेटा, क्लियर है अब? सर वीडियो क्लियर नहीं है, अभी कह रहे क्लियर है। कौशल लायक कर मंत्र जाप कर दो। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अनिल अभी भी कह रहे नहीं, कौशल भी कह रहा स्क्रीन क्लियर नहीं है। दिविशा अच्छा हूँ बेटा, एक बार ये थोड़ा इश्यू आ रहा है, इसको ठीक करते हैं पहले एक बार। अंश तू तो बेटा पीछे पड़ने लायक। वॉइस नहीं है, वो वीडियो क्लियर नहीं है, इसका रीजन ये रहा है, दिखाता हूं, लेट मी शो द रीजन। आराम से कीप इट, कोई नहीं कोई नहीं। पहाड़ों से घूम के आएगा दौड़ता हुआ। बाबा जी बता दे देंगे 1 डे बिफोर एग्जाम। कोश गाइस चेक कीजिए, मतलब रिप्लाई कीजिए मुझे। अपेक्षा आई थिंक आपको इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को, पॉसिबली। अब हो गया 180 पे, अंश कह रहा है। अंश तू मजे ले रहा है बेटा, है ना? सही है बेटा सही है, मौका मिलना चाहिए तुमको। अदिति कह रही ठीक है, ओके ठीक है। हाँ नहीं तो आप बताओ, परफेक्ट है सर, ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शिव। सुनो 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 भाई लोगों, वापस आते टॉपिक लौटते हैं। मर्चेंट एजेंट की, मर्चेंट एजेंट किसे कहा था याद करो। हम पढ़ चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं, फिर भी रिकॉल करते हैं कौन सा पार्ट था। हमने पढ़ा था एक ऐसा पर्सन जो सामान बेच सकता है, हु कैन सेल द गुड्स, हु कैन बाय द गुड्स, हु कैन कंसाइन द गुड्स, जो कंसाइनमेंट वाला पार्ट करता है, हु कैन कंसाइन द गुड्स एंड हु कैन रेज मनी फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। याद आया? तो हमने 4 बातें जानी थी इस एजेंट के बारे में। मुद्दा समझ रहे हो क्या है बेटा? मुद्दा बड़ा स्पष्ट और साफ है बेटा, कि अगर मर्चेंट एजेंट ने, पहली बात सोच के देखो, क्या मर्चेंट एजेंट रियल ओनर होता है क्या? नहीं होता। मर्चेंट एजेंट रियल ओनर नहीं होता। लेकिन याद रखो, अगर सोचो इस एजेंट ने किसी बायर को सामान बेचा, अगर किसी एजेंट ने बायर को सामान बेचा, किसी बायर को सामान बेच दिया, तो बताओ मुझे, एग्जाम्पल रियल ओनर ये था, सुनना एग्जाम्पल के लिए,
रियल ओनर ये था, मालिक ये है। ये कौन है? एजेंट। ये कौन है? ओनर। समझना बात ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूं। ये कौन है? ओनर। ये कौन है? मर्चेंट एजेंट। और ये कौन है? बायर। तो जवाब दो मुझे, अगर एजेंट ने भी बायर को सामान बेच दिया तो क्या उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा? बताना मुझे, बताओ बताओ बताओ, क्या उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा जबकि ओनर ने गुड्स नहीं बेचा, बेचा उसके एजेंट ने? टेल मी, एजेंट ने गुड्स बेचा तब भी क्या बायर को गुड टाइटल मिलेगा? क्या बायर बोनाफाइड परचेजर कहलाएगा? टेल मी टेल मी टेल मी। वेरी गुड। हाँ, ऑनर छोड़ो, दीप से याद हो गया, अपेक्षा करिए। नाइस। क्लियर है गाइस? दिया ये सारा दिया, क्वेश्चन रीति क्लियर है, समझ में आ गया? तो यही पूरा कहानी में चल रहा है बेटा, कि जो बायर को क्या मिलेगा? द बायर विल गेट द गुड टाइटल इवन द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय द एजेंट, नॉट बाय द रियल ओनर। तो इसी को बोलते हैं बेटा बोनाफाइड परचेजर। दैट बायर विल बिकम द बोनाफाइड परचेजर। ये याद रखना ये वर्ड, क्योंकि एक्चुअली काफी बार एग्जाम में घुमा के पूछा गया है पार्ट, इस नाम से पूछा गया टॉपिक। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि मर्चेंट एजेंट ने अगर गुड्स बेची तो बायर को गुड टाइटल मिलता है। क्लियर हो गया? अंश, अंश इट्स नॉट अबाउट द रियल एजेंट, रियल रियल एस्टेट एजेंट की बात नहीं कर रहे। एजेंट मतलब बेटा नॉर्मली किसी के बिहाफ पर काम करने वाले पर्सन को एजेंट कहा जाता है लोग के अंदर। रिमेंबर? चले आगे आ जाओ, नंबर 2 पे आते हैं guys। और नॉर्मली वही तो होता है भाई। अब सोच के देखो ना, पेप्सी कंपनी, पेप्सी के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं ना भाई साहब, मेन कंपनी कौन सी है? पेप्सी को। कंपनी तो वहां पे बैठी है, तो मेन ओनर कौन है? पेप्सी को। लेकिन उसके एजेंट्स आपको सामान बेच रहे हैं, जो शॉपकीपर, द होलसेलर, ये कौन है? एजेंट्स ही तो है ना। तो बताओ, इनसे सामान खरीदा तुम लोगों ने, तो क्या तुम्हारे पास ओनरशिप नहीं आती सामान की? आती है ना, सिंपल सी बात। वेरी गुड आदित्य, नेक्स्ट पे आते हैं। अरे वाह बेटे वाह। तो नंबर 2 लिखते हैं, कौन सा है बेटा? लिखो, नंबर 2 इज सेल बाय, नो, सेल बाय जॉइंट ओनर्स। सेल बाय जॉइंट ओनर्स। मैं पूछता रहूंगा, तुम रिप्लाई करते रहना बस, क्लास में टॉपिक पूरा याद हो जाएगा। टेल मी टेल मी टेल मी, अगर किसी कमोडिटी के एक से ज्यादा ओनर हैं, अगर किसी सामान के एक से ज्यादा ओनर है, मिलके खरीदा था इन लोगों ने। एग्जांपल याद है? बाबू सोना जादू टोना, याद आया? एक था बाबू, एक था सोना। बाबू सोना जादू टोना, 4 लोग थे जिन्होंने मिलके एक सामान परचेज किया था। नाउ प्लीज टेल मी, इन चारों में से किसी एक ने, इन चारों में से किसी सिर्फ एक ने अगर किसी दूसरे पर्सन को, किसी बायर को वो कमोडिटी बेच दी, किसी बायर को वो सामान सेल कर दिया, तो क्या उस बायर के पास में गुड टाइटल जाएगा या नहीं जाएगा? जबकि परचेज सबने मिलकर किया था। टेल मी, जवाब दो बेटा, जवाब दीजिए। जाएगा भाई जाएगा, मिलेगा। एग्जैक्टली ये मत सोचना कि बाकी 3 तो रेडी नहीं थे। अरे भैया नहीं, ऑलवेज रिमेंबर, बायर को सबने, बायर कह रहा भैया 4 लोग थे, एक ने बेचा। लोग कह रहे एक ने भी अगर बेच दिया तो बेटा दिस बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा, गुड टाइटल रिसीव होगा, जबकि ओनर सारे थे मिलके। इज इट क्लियर? तो याद रखना, अगर जॉइंट ओनर्स में से कोई एक ओनर भी, एक या 2 मिलके भी अगर सामान को बेच देते हैं तो बायर के पास क्या जाएगा? गुड टाइटल। दैट मींस द बायर विल बिकम द ओनर। आप उससे सामान वापस नहीं ले सकते फिर बाद में, ध्यान रखना। अपेक्षा यस, ऑल्सो क्लियर, अंश क्लियर है, रिया यस, इकजोत, अदिति, अभी, आराध्या, राइट, एग्जैक्टली। 2 पार्ट समझ में आ गए? तो पहला एजेंट, दूसरा है जॉइंट ओनर। आते हैं तीसरे पार्ट की ओर। लिखो बेटे लिखो, तीसरा, थर्ड कौन सा है? ये सारे कौन है? ये ओनर तो रियल थे नहीं, फिर भी बेच रहे हैं। नेक्स्ट चीज, अभी अभी रिसेंट में पढ़ के आए हो, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, सेल बाय अनपेड सेलर। बताओ बेटा बताओ, ये तो भूले तो नहीं हो ना कि अनपेड सेलर के राइट्स में हमने एक राइट पढ़ा था, राइट टू रीसेल, याद आया? अनपेड सेलर में हमने एक राइट पढ़ा था, दैट राइट टू रीसेल। तो टेल मी, अगर कोई अनपेड सेलर को पैसा नहीं मिला और उसने अगर किसी पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को सामान बेच दिया, तो जिसको सामान बेचा क्या उसे ओनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? या गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, रैप बेटे मौज कर दिक्कती। इकजोत, आराध्या, कौशल, अपेक्षा, अनिल, अभी, रिया, करेक्ट है, मिलेगा। तो मतलब सिंपल सी बात, अनपेड सेलर ने भी गुड्स बेचा तो क्या होगा?
भैया सामने वाले बायर को क्या मिलेगा? गुड टाइटल रिसीव होता है। बोलो क्लियर है? मतलब द बायर जो होगा विल बिकम द बोनाफाइड बायर। वो क्या बनेगा? वो बोनाफाइड परचेजर कहलाएगा। और बोनाफाइड परचेजर का मतलब यही है कि उसे गुड टाइटल मिलेगा। आगे आते हैं नंबर डी। इजी है ना? अब तो समझ में आ रहा होगा। हाँ क्लियर है सर, हमें पहले से क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। एक और लिखता हूं इस पे, ठीक है? सुनना, रिप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का। लिखो सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर। सुनना ध्यान से, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर एंड लिक्विडेटर। ये वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, कुछ समझाना है मुझे यहां पे इसमें। सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर एंड लिक्विडेटर, जानते हो दोनों का काम सेम है। पहले सुन लो ध्यान से, बता देता हूं मैं। हाँ इज्जत वो भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे हम, ठीक है? टेल मी टेल मी टेल मी, जवाब देना, सोचना बेटा। ऑफिशियल रिसीवर, एक्चुअली द वर्ड ऑफिशियल रिसीवर पार्टनरशिप एक्ट में यूज होता है। लिक्विडेटर का नाम कंपनी एक्ट में आता है। मतलब बेसिकली आपने जाना होगा कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में कोर्ट एक, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, पार्टनरशिप वाले पार्ट में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट उस केस में एक पर्सन को अपॉइंट करता है जो उस पार्टनर्स के, जो भी फॉर एग्जांपल जो फर्म की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको बेचने के बाद में, प्रॉपर्टी को रियलाइज करने के बाद में उसका लोन चुकाता है। तो वो जो पर्सन जो किसी को कोर्ट अपॉइंट करता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, उससे क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ पार्टनरशिप जिसको अपॉइंट करता है कौन? कोर्ट अपॉइंट करता है, उसे कहते हैं बेटा ऑफिशियल रिसीवर। और सेम नाम कंपनीज एक्ट में बदल जाता है एज पर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में भी जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो वहां पर जो पर्सन कंपनी की कंप्लीट प्रॉपर्टी को रियलाइज करके कंपनी के लोन चुकाता है, लोन पे करता है, उसे लिक्विडेटर कहा जाता है। तो इन दोनों का काम सेम है, बस नाम अलग अलग होते हैं बेटा। रिमेंबर, इन दोनों का काम सेम है बट नाम अलग अलग होते हैं। तो मुद्दा ये है बेटा, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर, अगर इन्होंने मिलके किसी को सामान बेचा, ऑफिशियल रिसीवर ने या लिक्विडेटर ने गुड्स को बेचा, सेल कर दिया, तो जवाब दो, जिस पर्सन को, जिस बायर को ये लोग सामान बेचेंगे, होता है ना भैया, चाहे पार्टनरशिप का सामान बेचा हो या फिर कंपनी का सामान बेचा हो, तो क्या उस बायर को, जिसको ये लोग कंपनी का सामान बेच देंगे, तो क्या उस बायर को गुड टाइटल रिसीव होगा या नहीं होगा? टेल मी, क्या उसे गुड टाइटल रिसीव होगा या नहीं होगा? नालायक को अटेंडेंस तो लगा दिया करो आते क्लास में, बोलना पड़ता तुमको। टेल मी टेल मी टेल मी, बताओ, क्या उसे गुड टाइटल रिसीव होगा? हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अटेंडेंस का मतलब लाइक, ना लाइक, लाइक तो करो वीडियो। हाँ कौशल, यहाँ बाबा जी के स्टूडेंट, वेरी नाइस। क्लियर है गाइस? डन 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 डन, समझ में आया? पहले आया अनपेड सेलर, फिर आया ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर। हाँ गली कर दिए ABCD, ठीक है? आगे आता हूं गाइस। अब आया नंबर नेक्स्ट का। आपने कुछ वक्त पहले, तो वही वाला पार्ट है, इसको बाद में कर लेंगे, चलो पहले यहां लिखता हूं मैं। सुनो सुनो सुनो, डी के बाद आया ई। अब सुनना, एक केस बताना, पूछता हूं, रिप्लाई करना। हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, इसका नाम था बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, याद है? हम लोगों ने, हाँ मोमोज वाले बाबा, सुन नायक सुन ले, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसका नाम था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 5 केस पढ़े, 5 केस। कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल होने के बावजूद भी, जवाब देना, अगर जिस पर्सन के पास में, ध्यान सुनना, जिस पर्सन के पास में अगर गुड्स का पोजेशन था, गुड्स का पोजेशन था, और अपने उसी दौरान उसने अगर वो सामान किसी पर्सन को बेच दिया ड्यूरिंग दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टाइम, उसने अगर वो गुड्स किसी और को बेच दिया, जवाब दो बेटा, क्या जिसको बेचा जाएगा वो गुड टाइटल रिसीव करेगा या नहीं करेगा? सर रिपीट करना, पहले लिखता हूं फिर रिपीट करते हैं। देखो लिखो, लिखो बेटा। सर हमने तो कहा ही नहीं रिपीट, मैं कह रहा हूं रिपीट करने के लिए। लिखो सेल बाय, या लिखो सेल बाय द पर्सन, नोट करो, सेल बाय द पर्सन
who continues to hold the position, who continues to hold, क्या लिख रहा हूं वर्ड, possession, not the ownership, who continues to hold the position under a voidable contract, under a voidable contract. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया लेकिन उस पर्सन के पास में अभी भी उस गुड्स का पोजीशन था. आई एम गिविंग यू रियल एग्जांपल. सबने रिप्लाई भी कर दिया, वेरी गुड. अरे वाह बेटा, आराध्य तू भी चालू होगी, बता तू भी शामिल होगी इनके साथ में. सुनो बात समझते हैं. एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से बेटा बात को. एग्जांपल को सुनो, मुझे मीनिंग बताना इसका, ठीक है. एक पर्सन, दूसरा पर्सन, और एक और लेता हूं यहां पर, ठीक है. सुनना, सुनो सुनो सुनो, नाम निकालो इनका बेटा. इसका नाम है चीकू, इसका नाम है मीकू, इसका नाम है चुन्नी. क्या नाम है? चुन्नी. नाम है बेटा, कुछ भी निकल सकता नाम तो. चीकू, मीकू, चुन्नी, 3 लोग हैं. सुनना ध्यान से बात को. प्लीज 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 क्वेश्चन रिप्लाई करना, ठीक है. हाँ कुछ चीकू निकाल दो. हाँ निकाल दिया बेटा, वही समझ ले तू. हाँ छुई मुई आएगी, छुई मुई की बहन है बेटा, वो छुई मुई की बहन ही है बेटा. हाँ तो चीकू, मीकू, चुन्नी 3 लोग हैं. सुनना ध्यान से. कहानी में क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है. सुनना ध्यान से, केस स्टडी क्वेश्चंस. चीकू ने क्या किया था, चीकू ने और मीकू ने आपस में क्या हुआ था, चीकू ने मीकू को गन पॉइंट पे रखकर, गन दिखाकर कि जान से मारने की धमकी देकर मीकू से उसका मोबाइल फोन परचेज कर लिया. फ्री में नहीं लिया, फ्री मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा. मीकू से उसका मोबाइल फोन परचेज कर लिया था, ठीक है. हो गया, डरा धमका के लिया था, मतलब अंडर कोएर्सन लिया था, ठीक है. मीकू बाद में कोर्ट में पहुंच गया. अब भैया इंडियन कोर्ट है, तो मीकू बाद में कोर्ट में पहुंचा. अब मीकू कोर्ट में जा ही रहा था, मीकू कोर्ट में जा ही रहा था, तो मीकू तो भैया लगा रहा है 10 साल बर्बाद हो गया, लुट गया बोले जा रहा है. लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, चीकू ने वो सामान चुन्नी को बेच दिया, चुन्नी को सेल कर दिया, चुन्नी को सेल कर दिया. चुन्नी को नहीं पता था, चुन्नी को ना पता भैया कैसा सामान लिया गया था. भैया बेच चुका था, चीकू ने वो सामान चुन्नी को बेच दिया. नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या चुन्नी को उस कमोडिटी का गुड टाइटल मिलेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो भैया वॉइडेबल होने वाला है. टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल होने वाला है. बताओ बताओ बताओ. अपेक्षा, हद हो गई बेटा, जवाब दो मुझे. चीकू को क्या उसका चीनी को गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? टेल मी. इवन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. अभी सोच के, वर्ड क्या था, सेल बाय द पर्सन, सामान बेच दिया गया. हु कंटिन्यूज टू होल्ड द पोजीशन, इसके पास अभी भी उस मोबाइल फोन की पोजीशन थी अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. बेशक केस कोएर्सन का बन रहा है, अभी तक कोर्ट ने कोई जजमेंट पास नहीं किया, कोर्ट का कोई जजमेंट पास नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा बाद में. लेकिन उससे पहले ही अगर उसने सामान बेच दिया तो चुन्नी को गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा. यस. अनिल कह रहा है लाइक. बेटा क्या करूं बता, अभी लाइक के लिए बोलना पड़ता है मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा इनको लाइक. नलायक है सारे सारे, इनके हाथों में दर्द हो जाता है बेटा, क्या करें बता. कल एक बच्चा बोला क्या करूं सर अंगूठे का, मेरा अंगूठा दर्द होता है. हाँ पूरा दिन टाइप ही कर लूं ऐसे ऐसे करके, एक अंगूठा टेस्ट नहीं करता. हाँ जवाब दो बेटा मुझे, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो आंसर इज मिल जाएगा. अगर सोचो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया होता और सामान दिलवा दिया होता, बात अलग थी. लेकिन अभी भी उसके पास में गुड्स का पोजीशन था, बट उसने पहले ही किसी और को बेच दिया. तो जिसको बेचा गया ना बेटा, उसको बेचा गया, उससे सामान वापस नहीं आएगा. बेशक बाद में कोर्ट हो सकता है चीकू से डैमेज दिलवा दे मीकू को, लेकिन सामान वापस नहीं लौटेगा, उसे गुड टाइटल मिल जाएगा. अपेक्षा का रिपीट करो, अपेक्षा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुनना. अपेक्षा हमारी बातें करता हूं, समझना ध्यान से, और सब रिप्लाई करेंगे. अपेक्षा तुम्हें डरा धमका के, एग्जांपल तुमने मुझे डरा धमका के मारने पीटने की धमकी देके तुमने मुझसे कोई सामान खरीद लिया था सस्ते में, तुमने मुझसे कोई सामान गुड्स सस्ते में परचेज कर ली थी. अब मैं कोर्ट जाने ही वाला हूं, जज साहब से बोलने वाला हूं मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अपेक्षा ने ऐसा किया मेरे साथ. लेकिन उससे पहले ही तुमने क्या किया, जो कमोडिटी तुमने मुझसे परचेज की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन चुका था, हम लॉ में पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना रिक्वायरमेंट नहीं होता.
कम ज्यादा चलता है। अब बताओ मुझे, तुमने क्या किया? वो जो सामान तुम्हारे पास रखा हुआ था, तुमने मुझसे लिया डरा धमका के, परचेज किया था, फ्री में नहीं लिया तुमने मुझसे, और वो सामान तुमने एग्जांपल आराध्या को बेच दिया था। आराध्या को पता नहीं था, बेटी आराध्या बोली हाँ ठीक है बहन दे दे, सामान खरीद लूंगी। नाउ प्लीज टेल मी अपेक्षा, क्या आराध्या को उस कमोडिटी का गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा? जवाब दे। क्या आराध्या को गुड टाइटल रिसीव होगा या नहीं होगा? संकेत बोलो क्लियर है? अभी रिपीट किया मैंने, अभी जवाब दो। तुम बताओ अभी, क्या आराध्या को गुड टाइटल रिसीव होगा नहीं होगा? क्योंकि भैया वो तो एक थर्ड बायर है भैया, उसको थोड़ी पता है कि सामान कैसे परचेज किया गया। हाँ, ओ सर आपको कोई कैसे डराएगा धमकाएगा सर, आप देखकर कोई जड़ जाएगा? बताओ। हाँ सर, हम लोग ही जानते हैं आप बहुत अच्छे हो क्योंकि आप बाबा हो। आराध्या रिप्लाई करो, होगा। अदिति, अपेक्षा, हाँ बरोबर मिलेगा, बरोबर मिलेगा, मिलेगा ना बाबा? यस मिलेगा। क्लियर हुआ? अभी रिप्लाई कर बेटा, तेरा रिप्लाई नहीं मिला मुझे। मिलेगा नहीं मिलेगा आराध्या को? मिलेगा भाई, मिलेगा। आराध्या का मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा, सेम यहां पर मिला बेटा। क्लियर हो गया? चले। अच्छा, अगला प्रोविजन बड़ा प्यारा है, सुनना ध्यान से बात को। लिखो ई के बाद ए बी सी डी ई एफ, ये नोट करो, इस पे लिख भी लो। इस पे मैं तुम्हें रियल एग्जांपल दूंगा बेटा, इस पे मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल दूंगा कोविड के टाइम का, कोविड के टाइम का। ठीक है, सुनना ध्यान से बात को। लिखो बेटा, एक हेडिंग बनाओ, लिखो इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। राइट दी वर्ड इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। अब यहां पर एस्टोपल कहां से आ गया? सुनना ध्यान से। नॉर्मली अगर किसी सेलर को, सुनना, नॉर्मली अगर किसी सेलर को उसके सेलिंग अथॉरिटी से रोक दिया जाए, सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर किसी सेलर को सेलिंग अथॉरिटी से रोक दिया कि तू सामान नहीं बेचेगा, तू सामान नहीं बेचेगा, और उसके बाद भी अगर वो पर्सन सामान बेच दे, मतलब यहां पर स्टॉपल वर्ड सेलर के लिए क्यों आया, लिख लो इसका मतलब। इसका मतलब लिखो, विच मींस व्हेन ए सेलर is denying या is denied from his selling authority, अगर किसी सेलर को उसकी सेलिंग अथॉरिटी की सामान बेचने से रोक दिया जाए कि भैया तेरे को सामान नहीं बेचना। सोच के देखो, कोविड के टाइम पीरियड में याद है जब कोविड फैल रहा था, कुछ स्टोर्स खुले हुए थे, और अगर किसी शॉप या स्टोर पर कोई कोविड का पेशेंट या कोविड का केस मिल जाया करता था, तो वहां पर उस पर्टिकुलर शॉपकीपर को बोल दिया गया था कि तू सामान नहीं बेचेगा। सुना था नहीं सुना था? ये हो रहा था नहीं हो रहा था? यस, वेरी गुड आराध्या, टेल मी, ये हुआ था नहीं हुआ था? अज्योत यस, आराध्या, अपेक्षा हाँ, धमकी के बाद। अब बताओ, हाँ वही तो उसको मना कर दिया, भैया तेरे यहाँ पे केसेस आए हैं, तू वो सामान नहीं बेचेगा। पता नहीं किसको फैला दे तू कोविड, है ना? सोचो, मना करने के बाद, मतलब डिनाइंग फ्रॉम सेलिंग अथॉरिटी, मना करने के बाद भी अगर उस सेलर ने अपनी शॉप के पिछले वाले डोर्स को खोलकर किसी बायर को सामान बेच दिया, ये सोचकर कि मुझे तो मना किया गया, क्या बिगड़ जाएगा, मैं बाद में सामान ले लूंगा। टेल मी, क्या जिसको वो सामान बेच देगा, क्या उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? उस कमोडिटी से परचेज किया, टेल मी, ये हुआ था, बताओ। तो क्या उस बायर को, जिसने सामान परचेज कर लिया उससे, जबकि उस सेलर को मना था सामान बेचने से, टेल मी होगा या नहीं होगा? दैट बायर विल बिकम द बोनाफाइड परचेजर और नॉट? गाइस टेल मी। आराध्या, अदिति, अपेक्षा, अभी, कौशल, इकजोत, बोलो बोलो बोलो। संकेत यस, मिलेगा भाई मिलेगा, उसको टाइटल मिलेगा, यस मिलेगा। तो याद रखना गाइस, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल सिंपली मींस सेलर को मना कर दो फिर भी बेच देगा, तब भी मिलता है। और एग्जांपल दूं, आज से काफी साल हो गए बात, बहुत साल की बात है, पुरानी बात है, इस बात को बहुत साल हो चुके। दिल्ली की कहानी है, सुनना। दिल्ली में पहले रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, सुनना, रियल एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को, रियल एग्जांपल, रिप्लाई करना बस मुझे, ठीक है? दिल्ली में रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, जो घर वगैरह एरिया था जहां लोग रहते हैं, वहां पर पहले फैक्ट्रीज हुआ करती थी, फैक्ट्रीज रात रात भर काम करती थी, बहुत शोर शराबा करती थी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीनें, लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि अब से जो फैक्ट्री 1 महीने के अंदर अंदर अपनी लोकेशन चेंज करके बाहर नहीं शिफ्ट होगी,
हम उसे सील कर देंगे, सीलिंग कर देंगे। तो बहुत से लोग तो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कुछ लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। बोले क्या है, गवर्नमेंट तो बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। और एट दी एंड, महीने के बाद में बहुत सारे जो फैक्ट्री वाले थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया था विद देयर मशीनरीज, कि अब तो काम भी नहीं कर पाएगा। विच वी कैन से डिनाइड फ्रॉम देयर सेलिंग अथॉरिटी। मैन्युफैक्चरिंग भी मना और बेचना भी मना। सोचो बेटा, उस वक्त पर अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने स्टॉक को बेचने की कोशिश की होती या की थी, और उसने किसी बायर को अपना फैक्ट्री का कोई सामान जो बना हुआ रखा था वो बेच दिया, तो क्या जिसको बेचा गया होगा, क्या उसे गुड टाइटल मिला होगा? यस और नो, टेल मी। ये रियल केस है, रियल एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये वाला पार्ट। क्या उसे मिला होगा? यस और नो। जैसा अभी एग्जांपल दिया, उसी के पार्ट पे एग्जांपल दिया दूसरा मैंने आपको। सागर करण नहीं मिलेगा, अर्धे का ये मिलेगा। सोच के देखो ना, खुद का सोचो भाई। सेलर को मना किया है, तुम तो बायर हो, बात तुम्हारी हो रही है। क्या क्या तुम्हें सामान का गुड टाइटल मिलेगा? तुम तो पैसा पे करके आए हो भाई, फ्री में थोड़ी लेके आए हो। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हो, नालायक को मिलेगा, याद रखना, मिलेगा। सेलर को बेशक मना कर दिया भाई, लेकिन सेलर फिर भी सामान बेच रहे, तुम्हारी क्या गलती? सोचो ना इस बात को। बीइंग ए बायर, आपकी क्या गलती? वेरी गुड इकजोत, आराध्या, अपेक्षा, अदिति, यस, कौशल, नालायक, सुन ध्यान से बात को दोबारा रिपीट करके। तेरी क्या गलती बता मुझे? तुम तो बायर हो भाई। सेलर पे तो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा रही, लगाने दो, फिर भी बेच रहा है वो। समझ में क्या बोल रहा हूं? सागर कह रहा, सागर सॉरी तो बेटा बोलना ही नहीं, अपन ने सही आंसर देना है, अपने को टेंशन नहीं है। हाँ, नालायक का मतलब सबसे समझदार बच्चा होता है क्लास का हमारी। यस, बोलो। मिलेगा सर, मिलेगा। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया, डन है। तो ये पार्ट था हमारे पास में। अच्छा, एक बात और पूछता हूं, एक लाइन एक और लिखो, एफ ए बी सी डी ई एफ जी, एक और लिखो, उसका खत्म हो गया टॉपिक हमारे पास में। ठीक है, फिर हम करेंगे ऑक्शन सेल। ठीक है, सुनो 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 भाई लोग, हम तो सीधे साधे बाहर है। हाँ, वेरी गुड भाई, यही तो बेटा, सीधा समझना ही तो गलती है ना। चलो लिखो बेटा, लिखो, सेल बाय सेलर, सेल बाय सेलर, कौन सा? लिखो, हु कंटिन्यूज टू होल्ड द गुड्स, हु कंटिन्यूज टू होल्ड द गुड्स इवन आफ्टर द सेल। क्या बोल रहे, बताता हूं बेटा, लिख तो लो पहले। हु कंटिन्यूज टू होल्ड द गुड्स इवन आफ्टर द सेल। एक क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई करना, जवाब देना मुझे। आप लोग मार्केट में गए थे, सुनना ध्यान से, आप लोग मार्केट में ढूंढ रहे थे, आपको मार्केट में एक जैकेट पसंद आ गई, एक जैकेट पसंद आ गई। आप गए, भैया भैया कितने की थी? बोले भैया 2000 रुपए की, 2000 रुपीज। ठीक है, कितने की मिली? 2000 की जैकेट है। अब हुआ क्या, नॉर्मल शॉप थी, तुम्हें पसंद नहीं आ गई, तुम बोले भैया 1000 रुपए मेरे पास, तो एक काम करता हूं भैया, मैं कल सुबह आके, मॉर्निंग में आके, आप एक काम करो, 1000 रुपीज एडवांस रख लो। सुनना ध्यान से, आपने बोला भैया ये 1000 रुपए एडवांस रख लो, बाकी के 1000 रुपए मैं कल आके देखी जैकेट ले जाऊंगा। और बीइंग ए सेलर, उस सेलर ने 1000 रुपए रख लिया एडवांस पेमेंट, बोला ठीक है भैया जैकेट रख दी उठा के मैंने आपकी। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, सेम डे, उसी दिन तुम चले गए एडवांस देके, उसी दिन एक दूसरा बायर आता है, बोलता भैया जैकेट तो बड़ी प्यारी है। बोला हाँ भैया सिंगल पीस है। बोले कितने का दिया? बोले 3000 रुपए का, 3000 का दिया, प्राइस बढ़ा के बोला उसने। अब हुआ क्या, बोला लेकिन भैया ये बिक चुकी है। बोला कोई बात नहीं, मैं आपको 500 रुपए और दूंगा, एडवांस में एक्स्ट्रा दूंगा। अब हुआ क्या, सेलर ने वो जैकेट उस नए बायर को बेच दी, उस नए बायर को बेच दी, जबकि ऑलरेडी सेल की बात हो चुकी थी, सामान ऑलरेडी बिक चुका था भैया। ठीक है, पैसा एडवांस आ चुका था उस सामान के लिए। नाउ प्लीज टेल मी बेटा, इवन आफ्टर द सेल सामान बिक चुका था, लेकिन सेलर के पास में अभी भी उस गुड्स का पोजीशन था, उस गुड्स का कंट्रोल था सेलर के पास। जवाब दो बेटा, क्या उस नए बायर को, क्या उस नए बायर को उस गुड्स का रियल टाइटल, गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। अनिल बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं बेटा, डी वाला पीछे वाला, हाँ ठीक है करता हूं, पहले बताओ इसका मीनिंग बताओ मुझे। हाँ न न न न न न बेशक करवा दिया अपेक्षा, फिर भी बेटा टेल मी, जवाब दो, क्या नए बायर को गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ,
आराध्या इट्स नॉट अबाउट पेमेंट पूरी नहीं की थी, नो। पॉसिबली काफी बार एग्जांपल के लिए टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ था, पोजीशन रखी हुई थी। बाद में जो पुराना बायर था ना, जो तुम थे, तुम जाके अपना डैमेज मांग सकते हो कि ला एडवांस भी दे, नुकसान भी पे कर, वो अलग केस बन गया बेटा। लेकिन सोच के देखो, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है भाई। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है क्या जो नया और बायर था उसे गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये पूछता है। और यही गलतियां होती है, बच्चा घूम जाता, अरे पैसा रखा था एडवांस। तुम भावनाओं में मत बहा करो, लोग के अंदर स्ट्रेट पॉइंट चलते हैं गाइस। लोग कहता है भैया सिंपल सी बात, नया बायर आया था, सामान बेच दिया गया, टाइटल ट्रांसफर हो गया, अब पुराने वाले पे केस लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए वाले को क्या मिलेगा, गुड टाइटल मिलेगा। यस, हाँ, सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ा ना भैया, एग्जैक्टली कौशल, यस। डन है गाइस। तो ये था हमारे पास सेल बाय नॉन ओनर। एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसने, आई थिंक अभी ने, किसने पूछा था, आदित्य ने पूछा था मुझसे कि डी पॉइंट रिवाइज रिपीट करना है। डी बेटा ये वाला ऑफिशियल रिसीवर वाला, सुन ले ध्यान से। दो वर्ड सीखे जाते हैं, दो वर्ड पढ़े जाते हैं बेटा। जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो वहां पर एक वर्ड आएगा कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर, ये सारे के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, सुनना ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं, है ना। अपेक्षा रिप्लाई कर रहा हूं बेटा, क्या कुछ पूछा आपने मुझसे। पेमेंट वो पहले वाले ने पूरा नहीं किया था। हाँ वो बता, इसका रिप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप सुनना। अपेक्षा अनिल, अनिल आपके लिए कर रहा हूं बेटा। सुनो 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 गाइस, बात समझना। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अगर कोई पार्टनर या सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, जब फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है तो उस केस में कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है अपनी साइड से। वो पर्सन क्या करता है, उस पूरी फर्म की जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस सबको बेचकर, मार्केट में बेचकर, लोगों को बेचकर, उसे जो भी पैसा आता है उसे फर्म के लोन चुकाता है। तो जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ना, उसे पार्टनरशिप एक्ट में नाम दिया जाता है ऑफिशियल रिसीवर। क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल रिसीवर। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर ये ऑफिशियल रिसीवर फर्म का जो भी सामान बेच रहा है बाकी लोगों को, तो उन लोगों को जो बायर हैं, क्या उन लोगों को उस गुड्स का, फर्म के उस सामान का गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा, टेल मी, जवाब दो बेटा। हाँ यही बेहतर आया था मुझे। टेल मी। अरे आराध्या कह रही, बताओ बताओ बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा। अनिल आपका क्वेश्चन था बेटा, रिप्लाई करो मुझे। आराध्या यस मिलेगा, डन डन डन, वेरी गुड। अपेक्षा, अदिति करेक्ट है, मिलेगा। सेम केस कहां पे होता है, कंपनी में होता है। कंपनी में उस पर्सन का नाम बदल के क्या होता है, लिक्विडेटर बोलते हैं उसको। डन है गाइस, अनिल क्लियर है बेटा। तो ये था टॉपिक हमारे पास, कौन सा बेटा, सेल बाय नॉन ओनर। अब एक लास्ट पार्ट है वो खत्म कर लेते हैं, फिर हम कल से अपना स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट। कल से हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चालू होगा, अभी से फिनिश करते हैं, सुनो ध्यान से। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा, सुनना ध्यान से, ऑक्शन सेल। अक्सर सुना है नीलाम होती है सामान, ऑक्शन ऑक्शन ऑक्शन, ये रहा भैया ऑक्शन भैया। अब सुनो ध्यान से, बात को बात समझते हैं। यस सेक्शन 64 बेटा, यस। किसे कहते हैं ऑक्शन सेल, किसे कहते हैं, सुनना। ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग गुड्स, एक तरीका है सामान बेचने का भाई। जनरली हम बोलते हैं ना ऑक्शन हो रही है, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्शन सेलिंग, ऑक्शन इज ए मोड ऑफ सेलिंग द गुड्स बाय इनवाइटिंग द पब्लिक। मतलब देखो, एक लाइन समझना, एक मोड है सामान को बेचने का, कैसे, बाय इनवाइटिंग द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करना कि आओ भैया आओ, आके बोली लगाओ। बाय इनवाइटिंग द पब्लिक टू मेक ए बिड, बिड मीने बोली लगाना। और बाद में जिसकी हाईएस्ट बिडिंग होगी, जिसकी हाईएस्ट बोली होगी, उसे सामान बेच दिया जाएगा, उससे सामान बेच दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑक्शन सेल। वेरी गुड आ दिया बेटा, तो लिख लेते इस पार्ट को, नोट कर लो, ये मीनिंग है इसका बेटा। ऑक्शन सेल पे एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, लिख लो, नोट कर लो। सेक्शन 64 है, लिखो, लिखो, ऑक्शन सेल इज ए मोड, इज ए मोड मतलब मैनर, तरीका है, ऑफ सेलिंग गुड्स, इज ए मोड ऑफ सेलिंग गुड्स। कैसे लिखो, बाय इनवाइटिंग पब्लिक, बाय इनवाइटिंग पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करके। कैसे, किस लिए बिडवा रहे हो पब्लिक को, टू मेक ए बिड, कि आओ भैया आके बोली लगाओ। बिड मतलब बोली को बोलते हैं, एक तरीका सामान बेचने का, पब्लिक को इनवाइट करके, बाय इनवाइटिंग टू मेक ए बिड, आओ बोली लगाओ। एंड बाद में क्या, एंड सेलिंग द गुड्स, और सामान को बेच देना, सेलिंग द गुड्स
टू द हाईएस्ट बिडर, टू द हाईएस्ट बिडर, और बाद में सामान को सबसे बड़े बोली वाले को बेच देना, टू द हाईएस्ट बिडर। मीनिंग को रट्टा मारना मन करो बेटा, लोग को रट्टा नहीं मारेंगे हम समझ के पढ़ते हैं क्लास में हमारी में। बेशक सब लोग बोलते रट्टा मारो, हम नहीं मारता रट्टा भैया। मैं हमेशा बोलता हूँ लो समझ के पढ़ो, हर चीज समझने की होती है मेरे भाई, समझो ध्यान से बात को। तो वर्ड क्या निकल गया पढ़ना, मतलब एक तरीका सामान बेचने का। कैसे? पब्लिक को इनवाइट करके। किस लिए बुला रहे पब्लिक को? कि आओ आके बोली लगाओ, और बोली बीडिंग करने के बाद में जो हाईएस्ट बीडर होगा उसे सामान बेच देना। इसी तरीके को बोलते हैं ऑक्शन सेल। बोलो क्लियर हुआ? इकजोत क्लियर है, वेरी गुड, नाइस बेटे, लिखा भी आपने आंसर। बोलो मीनिंग क्लियर है? अब यहां पर ऑक्शन सेल में कुछ लीगल प्रोविजंस है जो मुझे आपसे पूछने, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ पूछूं? चलो लिखो बेटा, इसके अंदर नाम लिखो, लीगल रूल्स। देयर आर सम लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल। कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स है, वही पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? रिप्लाई करना। तो बेटा हमारा पहला रूल ये कहता है, जवाब देना मुझे। अब यहां पर आप इमेज, अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे, नॉर्मली ऐसा ही कहानी होता है, ऐसा ही सीन हो रहा है, ठीक है? ये बॉलीवुड पिक्चर की तरह नहीं होता यहाँ पर कि वहां पे चिल्ला रहे होते हैं बोली लगाने वाले। नो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल ऑक्शन ऐसे नहीं होती। लेकिन अगर आपने आईपीएल की बिडिंग देखी होगी, जब क्रिकेटर को चूज किया जाता है ना आईपीएल के लिए, वो बिडिंग रियल बिडिंग होती है। वहां चिल्लाते नहीं है, उनके बोर्ड्स होते हैं, दैट मल्टीपल्स में होते हैं। तो पहला वर्ड आता है नंबर वन। नंबर वन इज कॉल्ड रिजर्वेशन प्राइस, ए रिजर्व प्राइस। कि जब भी ये बोली, जब भी ऑक्शन सेल होती है, वहां पर पहले से एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि बोली कहां से स्टार्ट होगी। नंबर वन, बोलो क्लियर है? अपेक्षा बीडिंग का मतलब होता है बोली लगाना बेटा। द वर्ड बिड, बिडिंग, बात एक ही है बेटा। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड बिडिंग, बिड या बिडिंग को बोलते हैं बोली लगाना बेटा। इट मींस बोली। बिडर बोलते हैं बोली लगाने वाले को बेटा। क्लियर हो गया? ऑक्शनर बोलते हैं जो ऑक्शन करता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस, बोली लगाने को बोलते हैं, ठीक है? ओके चलो, सुनो सुनो सुनो। यस वेरी, अरे भाई एकजोत। तो पहला वर्ड क्या है गाइस? जब भी ऑक्शन सेल होती है वहां पर एक रिजर्व प्राइस होता है। रिजर्व प्राइस कौन फिक्स करता है? सेलर फिक्स करता है भाई। जिसका सामान होता है वो फिक्स करेगा भैया मेरा सामान कितने से बोली चालू होगी। तो ये नहीं होता कि कुछ भी बोली बोल दोगे। हमेशा गुड्स की एक रिजर्वेशन प्राइस होता है कि इस प्राइस से बोली चालू होगी, जो कि सेलर डिसाइड करता है। नंबर वन। नंबर टू पे आता हूं गाइस। नंबर टू क्वेश्चन, ऑक्शन सेल में कौन से वाली एक्सेप्टेंस होती है? यहां पर जब ये लोग बोली लगा देंगे, जब ये बोल लोग बीडिंग कर देंगे, तो ये बंदा मुंह से थोड़ी बोलता है किसको बेचेंगे उसको बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। जिसके हाथ में हथौड़ा दिख रहा है, थोड़ा, यस हथौड़ा, तो इसी को इसे बोलते हैं हैमर। जैसे ये हैमर यहां टिक होता है 1 2 3 टक, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। तो ये वेरी गुड, वेरी गुड। तो वर्ड क्या आया? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। मतलब कहने का मतलब क्या निकला बेटा? मतलब क्या निकला कि सर आपकी ऑक्शन सेल में जो एक्सेप्टेंस होती है वो कौन सी होती है? इंप्लाइड नेचर की होती है। कोई पूछे कैसे होती है, तो यू कैन से बाय द फॉल ऑफ हैमर। क्या बोलोगे? बाय द फॉल ऑफ हैमर। जैसे ही हैमर नीचे लगा, सामान बिक गया भाई साहब। बाय द फॉल ऑफ हैमर, जिसकी बिडिंग के ऊपर, जिसकी बिडिंग के ऊपर हैमर लग गया नीचे, ठक, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। कि उसकी बोली को एक्सेप्ट कर लिया गया, सामान बिक गया भैया। नंबर टू। तो पहला रिजर्वेशन प्राइस, दूसरा इंपैक्ट एक्सेप्टेंस। मेरा अगला प्रश्न रिप्लाई आप लोग करना, मैं नहीं बोलूंगा। जवाब दो बेटा, क्या ऑक्शन सेल में, क्या ऑक्शन सेल में जो रियल सेलर होता है, क्या वो सेलर भी पार्टिसिपेट कर सकता है? टेल मी। वेरी गुड कौशल, अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया इकजोत, शाबाश। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या उसमें रियल जो आपका सेलर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है? आराध्या बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली। अब अगर तुम सबके पॉइंट को मिलाऊं मैं, क्या आंसर बना? यस एग्जैक्टली सर, ऑक्शन सेल में सेलर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इज हैविंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन, बट बाय कैसे? बाय प्रायर नोटिस टू दी बायर्स। बाकी सब लोगों को इंटीमेट करने के बाद ही, बाकी सब लोगों को पता होना चाहिए
तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। याद रखना, अगर याद रखना, रिपीट करो, सुना ध्यान से। अगर किसी ऑक्शन सेल में जो खुद सेलर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर उसने बाकी लोगों को इंटीमेट नहीं किया था, बाकी लोगों को नोटिफाई नहीं किया था, तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑक्शन विल बी हेल्ड वॉइड। वो ऑक्शन वैलिड मानी नहीं जाती है। क्लियर रहेगा? तो याद रखना, पहला वर्ड क्या है? सेलर कैन पार्टिसिपेट। वर्ड क्या है? द सेलर कैन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, द सेलर कैन पार्टिसिपेट। सेलर पार्टिसिपेट कर सकता है, बट कैसे? विद प्रायर इंटीमेशन। वर्ड है विद प्रायर इंटीमेशन, पहले से बता के, पहले से इंटीमेट करके, बता के लोगों को, बाकी को। क्लियर है? अगले प्रश्न का रिप्लाई करना, पूछता हूं, अगला प्रश्न पूछूं, नेक्स्ट पे आता हूं। अगला प्रश्न है बेटा, अगर सेलर का इंटेंशन, अगर सेलर की सोच पार्टिसिपेट करने का पर्पस था कि वो बोली में बैठेगा, ऑक्शन में बैठेगा और अपने सामान की बिडिंग को बढ़ाएगा, कि बढ़ा बढ़ा के बोलूंगा। पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, बोलते रहे अपने कि अपने पैसे को बढ़ा दो ताकि बाकी लोग भी खरीद ले बढ़ा के। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंड मतलब प्री, मतलब पहले से, इंटेंडेड। द वर्ड प्रिटेंडेड इज फ्रॉम प्री, मतलब पहले से, इंटेंडेड, पहले से इंटेंशन थी अपने सामान की प्राइस को बढ़ाने की। तो टेल मी गाइस, अगर कोई सेलर पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज फॉर प्रिटेंडेड बिडिंग, कि भैया अपने सामान की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। जवाब दो बेटा, अगर इसके बारे में पता चल गया तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो वो करेगा वो क्या होगा? वॉइड, वैलिड या वॉइडेबल? हाँ चल, फंस गया खुद। वेरी गुड अपेक्षा, बहुत बढ़िया। अपने गुड्स की प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया एक्सजोत, नाइस। प्रिटेंडेड बिडिंग लिख भी दिया, एक्सजोत आंसर भी लिख दिया। क्या आंसर होगा? वॉइडेबल। अगर ऐसा पता चला और बाद में, ध्यान रखना, जो बाकी बायर होंगे वो भैया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को क्या हो जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो बाउंड नहीं होंगे। एग्जांपल सोचो, सेलर बोली बढ़ाया जा रहा है और एक दूसरा पर्सन बेचारा भोला भाला बायर उसको देखकर अपनी बिडिंग की वैल्यू बढ़ा रहा है, और बाद में उस दूसरे बायर ने सामान खरीद लिया, बिडिंग रख दी और उसके एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन लेटर ऑन बाद में पता चला कि बिडिंग इसलिए हाई गई और इस सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहा था। तो याद रखना, मैं बाउंड नहीं हूं उस गुड्स को परचेज करने के लिए, मैं भी फ्री हो गया हूं। एंड बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी हेल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? बोलो बोलो बोलो। अपेक्षा रियल लाइफ में नहीं बेटा, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है बेटा, प्रैक्टिकली जो लीगल रूल्स हैं इन्हीं को प्रैक्टिकली बिडिंग में फॉलो किया जाता है। उसे आप रियल लाइफ नहीं कहते, एक्चुअली वो फिल्मी लाइफ होती है जो हम देखते हैं आज तक। फिल्मी लाइफ की बिडिंग ऑक्शन और रियल लाइफ ऑक्शन इज डिफरेंट, डिफरेंट होती है बेटा। यस कौशल, और इसी के साथ हमारा सेल ऑफ गुड्स सेट हुआ खत्म, समाप्त हो चुका है बेटा। तो कल से हम पढ़ेंगे अपना नया एक्ट, जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पॉसिबली उन सब बच्चों को जवाब मिल चुका जो बोल रहे थे हमारा सिलेबस करवाएंगे नहीं करवाएंगे, 2-4 क्लास लेके छोड़ तो नहीं देंगे। पहले दिन कहा था बेटा कंप्लीट पार्ट करवाया जाएगा और कंप्लीट पार्ट होगा अप टू एग्जामिनेशन तक। तो जितने भी बच्चे हैं अपने बाकी दोस्तों को, अपने बाकी लोगों को इकट्ठा करो और लाओ यार, मजा आएगा साथ पढ़ने का। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा, कल हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज ओवर नाउ। तो गाना गाओ और जाओ, गाना हाँ कल करेंगे वो वाला, क्योंकि बेटा कॉन्टेक्ट हमारे मॉर्निंग में चल रहा है इसलिए, ठीक है? तो बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय। हाँ बाबा जी पेपर बता दो अभी क्या आएगा। अक्षोत नालायक, तुमने मुझे बदनाम कर दिया, बताओ कैसे कैसे। अब लास्ट टाइम में मैं क्या करूं? मैंने प्रॉपर्ली बच्चों को क्वेश्चन बताए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो सारे आगे क्या करें भैया बताओ? ये कह रहे पेपर आउट कर दिया मैंने, नालायक को। आईसीआई पकड़ लेगा, उठा के ले जाएगा मेरे को सी यू, मिलते नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा, बाय, टेक केयर। सीधा सीधा बता दो नालायक क्वेश्चन बाय बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।